जय गुरु जी की। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और गुरु जी को हमारा लाख लाख शुक्राना। जितना शुक्राना कहें, शुक्राना शब्द शायद बहुत छोटा है। गुरु जी इतना देते हैं कि उसके आगे कुछ कुछ है ही नहीं। मैं गुरु जी का इस बात के लिए आज शुक्राना अदा करूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने अपना गुरु जी के साथ जुड़ा सफर, गुरु जी के साथ जुड़े एक्सपीरियंसेस, वो सब आपके साथ हम लोग शेयर कर सकें। मैं शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ इस जन्म में, जैसा कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हैं। जो हम देख सकते हैं वो सिर्फ इस जन्म का, इस जन्म में भी सिर्फ वो जब हम फिजिकली गए या जब हमें पहले पता चला। सबसे पहले कि कब पता चला, हो सकता है उससे पहले भी जो हो रहा था हमारी जिंदगी में वो गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के उससे ही था। लेकिन जब तक हमें नहीं पता था हम उसे एक कोइंसिडेंस, चांस, अच्छा हुआ, ये तो मेरी लक अच्छी थी, ये अच्छा था, ये कह के आगे चल देते थे। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है नहीं, शायद तब भी गुरु जी हमारे साथ थे। हमें वो दिन याद है जब हम गुरु जी के पास फिजिकली आए, लेकिन उससे पहले भी तो हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, हम सभी के रहे होंगे। उसमें भी तो, उन सब से भी तो तारा है, कोई तो शक्ति थी जिसने हमें हमें तारा वहां से, तो वो और कोई शक्ति नहीं थी। मेरा मानना है कि वो गुरु जी ही थे। मैं अपना बताऊंगी कि मैं यहाँ गुरु जी के दरबार में अपनी शादी के बाद, क्योंकि मेरे अंकल गुरु जी के यहाँ बहुत पहले से आते थे, वो 98 से गुरु जी के यहाँ जुड़े हुए थे। वो अपना सत्संग अब अभी आपसे शेयर करेंगे, वो कैसे आए, किन हालात में आए। लेकिन मैं अपना कहूंगी कि जब मैं आई थी तो मुझे कोई विश्वास नहीं था, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मेरे सारे ससुराल वाले सब जाते थे, बहुत मानते थे गुरु जी को, तो मैंने भी जानना शुरू कर दिया। बस जाती थी और आती थी, मतलब अच्छा लगता था वहां जाना। और आज आज जितनी संगत बैठी है यहाँ, जितने लोग सुन रहे हैं, सब जानते हैं कि गुरु जी के कहे वचनों में, चाहे वो मजाक में कहते थे, चाहे वो हमें डांट के कहते थे, चाहे प्यार से कहते थे, उन उन सब में कोई एक वजह होती थी, कोई एक मतलब होता था। हमें सबके सबके मतलब, सबकी वजहें समझ नहीं आती, आज भी नहीं आती। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे दर्शन होते हैं गुरु जी के। दर्शनों में गुरुजी बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है जरूरी नहीं है वो हमें उस समय समझ आए। कई बार सालों लग जाते हैं और कई बार नहीं भी आता, सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स कह के अपनी झोली में रख लेते हैं। मैं जब गुरुजी के यहाँ आई, गुरुजी ने पहले दिन ही वहां गुरुजी के पास चरणों में बहुत सारी संगत बैठी थी। जब हम आज्ञा लेने लगे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने कहा किसी आंटी को वहां बैठी थी, उन्हें बोला कि मैं इन्हें लेके आया, बड़ी चंगी कुड़ी है। मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, अपने बारे में ऐसा सुनना सभी को अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ये सोचा जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा, बस वैसे ही गुरुजी ने कहा। मैंने भी उसे वैसे लिया और मैं आ गई। तो मुझे बाद में संगत में बताया कि गुरुजी ऐसे कह रहे थे। गुरुजी ने बताया कि मैंने इसको मेरे अंकल को 2.5 साल पहले, हमारी शादी से 2.5 साल पहले बता दिया था कि मैं तेरे वास्ते पंजाबी कुड़ी लाऊंगा। मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड सिंधी हैं। तो मतलब गुरुजी वो मुझे ये बता रहे थे कि वो संगत मुझे ये समझा रहे थे कि गुरुजी ने आपका आना तो बहुत पहले तय कर दिया था गुरुजी के यहाँ, आपको तो बहुत पहले चुन लिया था गुरुजी ने। लेकिन वो हमें नहीं पता, जैसे मैं कह रही थी कि हमें नहीं पता कि हम कब से गुरुजी की शरण में है, कब से गुरुजी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है, हम नहीं जानते। बस सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं क्योंकि आज हम जानते हैं। फिर धीरे धीरे करके
मैंने जाना शुरू किया अपने साथ। जब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, पहले बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए शुरू में, फिर शायद ये चांस हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। फिर कुछ लोगों के जो वहां उस टाइम पे बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, कभी किसी से बात होती थी, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते थे तो सुन के लगता था कि हाँ नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है गुरुजी में। क्योंकि आना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मैं कभी मना नहीं करती थी कि नहीं जाना। ये बात दूसरी है कि मैं जुड़ नहीं पाई थी शुरू में। फिर धीरे धीरे करके मेरे अपने जॉब में, मेरे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उन सब में जब मैंने देखा कि हाँ अचानक से मतलब चीजें बिगड़ती हुई एकदम ठीक हो गई, तो ये बाय चांस नहीं हो सकता। इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, और अब ये आलम है कि मतलब मेरी शादी तो खैर गुरुजी ने ही कराई, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ, दोनों, मैं इन लॉज की भी बोलूंगी, मेरे अपने पेरेंट्स की भी, सब सिर्फ गुरुजी की मेहर से है, सब सिर्फ गुरुजी की मेहर से चल रहे हैं। मतलब कुछ कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब गुरुजी से बात नहीं होती, गुरुजी से शिकायतें भी होती हैं, गुरुजी से प्यार भी होता है, गुरुजी से बातें भी होती हैं, सब होता है। जो मेरा मेरा जो सबसे, मैं बोलूंगी गुरुजी की तरफ से जो मुझे पता है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा गुरुजी की तरफ से, वो हमारे बच्चे हैं। मेरे अंकल को शादी से पहले कैंसर का प्रॉब्लम था, तो वो वो ट्रीटमेंट हुआ उनका, वो ठीक हुए, उसके बाद हमारी शादी हुई। पर फिर जब फैमिली बढ़ाने की बात आई तो काफी दिक्कतें थी। मतलब कोई कोई डॉक्टर, कोई इलाज, कोई, हमने कुछ नहीं छोड़ा जब हम लोगों ने फाइनली फैमिली बढ़ाने की बात सोची। तो 31 दिसंबर 2005 को जब न्यू ईयर का फंक्शन था बड़े मंदिर में, उन दिनों जब फंक्शंस खत्म होते थे, हम लोग काफी देर तक रुके हुए थे वहां पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये अंकल की सेवा थी वहां। तो हम लोग रुके हुए थे, मेरे ख्याल से 2 बज गए होंगे। उस वक्त गुरुजी ने आज्ञा दी सबको कि सब जाओ, तो वो लाइन लगती थी और गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो जब मेरा नंबर आया, गुरुजी ने मुझे प्रसाद देते हुए, मेरे हाथ में, दोनों हाथों में प्रसाद, इतना प्रसाद देते हुए मुझे बोला, जा मैंने तेनू दवाई दे दी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये कहना सिर्फ वर्ड्स नहीं है। मैंने उस पल को मैंने जिया। मैं क्या महसूस कर रही थी उस वक्त, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। मैं गुरुजी का कितना शुक्राना अदा करूं, बहुत 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 कम है। वो गुरुजी के सिर्फ एक लाइन कहना, सारी डॉक्टरी फेल, सब फेल। वो 31 दिसंबर था, 13 फरवरी, 1.5 महीना, और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैंने कंसीव कर लिया था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी, नहीं, बहुत मुश्किल थी। पर वो भी गुरुजी ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि कुछ तो कष्ट रहे होंगे ना, ये दिक्कतें हमें तो, हम झेल रहे थे, तो कुछ तो कष्ट थे, कुछ तो हमारे कर्म थे पिछले जन्मों के, इस जन्म के नहीं जानते हम, जो हमें झेलने थे। जैसे गुरुजी कहते हैं 90% तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, सिर्फ 10% काटने होते हैं। 10% भी काटना हमारे हमारे बस की बात नहीं है। वो भी अगर गुरुजी उंगली ना पकड़े तो हम वो 10% भी नहीं काट सकते। उसमें भी रोने लग जाते हैं कि नहीं गुरुजी, अब और नहीं सहा जा रहा, आप आ जाओ मदद के लिए, नहीं होता अब। वो वो शायद वो 10% ही था, क्योंकि इतना इतना अगर हम वैसे देखें, मेरा सेकेंड मंथ में ही मेरे को बहुत मैसिव हेमरेज हो गया, जॉन्डिस हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। एक सत्संग है, मैं उसकी एक लाइन कोट करना चाहूंगी यहाँ। एक आंटी का सत्संग है, मैं नाम भूल रही हूँ शायद। उन्होंने कहा था कि गुरुजी ने उन्हें बताया था, जब मुसीबत आएगी, ना तेरा
ना तुम्हारे घर वाले काम आएंगे, ना तुम्हारे डॉक्टर काम आएंगे, ना तुम्हारे बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तुम्हारा गुरु काम आएगा। और ये बात मैंने एक बार नहीं, हजारों बार अपने साथ होते देखी है। जब उस टाइम पे हमें पता चला कि हेमरेज हो गया है, तबीयत बहुत बहुत खराब हो गई थी। हमारी डॉक्टर जो थी हमारे घर से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के अराउंड दूर थी। हम लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते थे। डॉक्टर को हमने फोन किया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, ट्रैवल करना तो बिल्कुल मना है, सिर्फ बेड पे लेटो और स्ट्रेट लेटे रहो, कुछ नहीं करना है, इवन वॉशरूम तक नहीं जाना है, और और कुछ भी नहीं। और हम मेरा अंकल मेरे सराहने बैठे थे, मैं लेटी हुई थी। आप देखिए, डॉक्टर कुछ नहीं कर सक रही थी, मेरे अंकल कुछ नहीं कर सक रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हम सिर्फ सारा दिन बैठे सिर्फ ये देख रहे थे कि तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे मुंह में एक एक दाना नहीं जा रहा था। पर थोड़ा डर लगा शुरू में, पर फिर बाद में हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप संभालो, जो आप ठीक सोचोगे वही होना है। बस आपने जहां सरेंडर किया, वहां वहां गुरुजी हमारे साथ आ जाते हैं। वो एक साल था, 2006 फरवरी, जब शिवरात्रि का दिन था, जिस दिन ये मेरे साथ हुआ हेमरेज वाला। वो शिवरात्रि का दिन था। वो एक ही साल था 2006, कम से कम मेरी नॉलेज के हिसाब से, जब बड़े मंदिर में गुरुजी की आरती के लिए लॉटरी निकली थी कि ये 10-12 लेडीज हैं। उन्होंने जितनी भी लेडीज थी मंदिर में, उन सबकी नाम चिट पे डाल के एक बॉक्स में डाले, और उसमें से शायद अराउंड 12 लेडीज के नाम निकले थे जो गुरुजी की आरती करेंगी। ना इससे पहले कभी हुआ वहां, ना उसके बाद मैंने कभी देखा बड़े मंदिर में कि गुरुजी की आरती के लिए ऐसे लॉटरी सिस्टम हुआ। पर गुरुजी का सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपने और भी बहुत सत्संग सुने होंगे जब गुरुजी एक को बचाने के लिए और कितनों को ताड़ देते हैं। एक को बचाने के लिए पूरी ट्रेन में जितने लोग थे उन सबको ताड़ दिया। एक को उठाना था तो पूरा शहर बचा लिया। वही वही उस दिन मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने नई लाइफ देनी थी, बच्चों को एक नई लाइफ देनी थी। तो गुरुजी ने लॉटरी सिस्टम निकाला जिसमें मेरा नाम भी आया। शाम, और वो मंदिर भी हमारे यहाँ से राउंड 40 किलोमीटर, हम लोग उस वक्त गाजियाबाद में रहते थे, वहां से मंदिर 40 किलोमीटर था। और डॉक्टर ने मुझे मॉर्निंग में ट्रैवलिंग के लिए सख्त मना किया था, इसीलिए हम हॉस्पिटल भी नहीं गए। और वहां मंदिर से फोन आया मेरे ब्रदर लॉ का कि छवि का नाम आया है लॉटरी में और वो आरती करेगी आज गुरुजी की। आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतने, पता नहीं, जैसे हजारों वोल्ट की बिजली अपने आप ही शरीर में आ गई। मैं सुबह से उठ भी नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक से मैं उठी, मैंने कहा चलो बस अब सब ठीक हो जाएगा। हम तैयार हुए, 40 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। मंदिर में हम आरती के टाइम पे पहुंचे, जल्दी तो नहीं पहुंचे पर आरती के टाइम पे पहुंचे। गुरुजी की मैंने आरती करी। वो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे है जैसे मैं कल आज आरती कर रही हूँ, कर रही हूँ। इतना वो उस वक्त गुरुजी के चेहरे पे वो तेज, वो हमेशा ही था, लेकिन शायद इतनी पास से हमने कभी देखा नहीं था। मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ कि वो क्या फीलिंग थी मेरे लिए। वो हमने उस दिन फिर वहां मंदिर में लंगर किया, उसके बाद घर वापस गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर से फिर बात करी तो डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी भी नहीं आना है। 3-4 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया। हमने नहीं बताया डॉक्टर को कि हम गए थे, क्योंकि कोई और जो नहीं जानता गुरुजी के बारे में वो ये बातें समझ ही नहीं सकता है वो। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने बोला, मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया अल्ट्रासाउंड रूम में। उसने बोला कि
पहले तो हम डर गए थे लेकिन उन्होंने यही बोला कि जो प्लेसेंटा होता है मदर से बेबी को जिससे खाना पहुंचता है, वो डिटैच हो गया था, वो टूट अलग हो गया था। तो मेडिकली इससे मतलब ये बहुत ही खराब सिचुएशन थी कि आप 4 दिन से वो प्लेसेंटा डिटैच वो अलग हुआ था, खाना नहीं था। और मेरे को गुरुजी ने ट्विंस ब्लेस किए थे और दोनों, उसके बाद भी डॉक्टर का यही कहना था कि दोनों बच्चे फिर भी बिल्कुल सेफ है, कोई कोई गड़बड़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये। मैं 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 आपको इसके इसके मतलब मैं ये बातें आज भी सोचती हूँ। आज मेरे बच्चे 15 साल के हो गए, लेकिन मैं आज भी ये बातें सोचती हूँ तो मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे ये सब चीजें पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये कुछ टाइम में ये ठीक हुआ तो मेरे को उसके बाद में फिर जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस भी अपना टाइम लेके ही गया, मतलब इतना इतना ज्यादा था वो भी कि मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। मतलब आधी रोटी भी खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एडमिट होने की वो हो गया था कि एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, नहीं तो क्योंकि कुछ खाना या पीना हो ही नहीं पा रहा था, मेडिसिन उसके बिना ले नहीं सकते थे। तो फिर हमारे तो तारनहार सिर्फ यही है, हमें तो और कुछ समझ आता नहीं, कहीं भी कुछ भी आए गुरुजी क्या करना है समझ नहीं आ रहा। मैं उस टाइम पे मेरे फादर के यहाँ पे मैं अपने मायके में थी, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरा आज बहुत बहुत मन कर रहा है कि हम एम्पायर स्टेट चलें, हम मंदिर जाएं। मेरे पापा ने भी तुरंत मान लिया, जबकि मैं बहुत उस वक्त वीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी एक ही मिनट में मान लिया कि अच्छा चल ठीक है, मैं वहां ले चलता हूँ। और हम लोग वहां गए हैं मंदिर, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो उस दिन गुरुजी जनरली लास्ट में बहुत देर तक नहीं रोकते थे, हमें 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 कभी ऐसे नहीं रोका। वो दिन था क्योंकि हमारी सेवा उन्होंने कुछ लगाई थी किसी और संगत को के साथ में, तो वो संगत जो थे वो गुरुजी के साथ अंदर हॉल में थे, इसीलिए हम बाहर एम्पायर स्टेट में हॉल के बाहर वेट कर रहे थे और हम देर तक वहां बैठे रहे। जो संगत एम्पायर स्टेट में जाते थे वो जानते होंगे, जब बहुत लिमिटेड संगत, ऐसे 10-12 संगत रह जाती थी एम्पायर स्टेट में रात को देर तक, फिर गुरुजी अलग से उनके लिए चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनवाते थे, बहुत देर तक उन्हें अपने पास रखते थे, बातें करते थे, सत्संग होता था। तो उस दिन भी कड़ा प्रसाद बना, पर हम लोग तो पहले बाहर थे, हमें 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 नहीं मिला। फिर थोड़ी देर में एक सेवादार आंटी आई, उन्होंने कहा कि आप भी अंदर आ जाओ और ये कड़ा प्रसाद ले लो। आप मानिए संगत जी, कड़ा प्रसाद जिस प्लेट में हम 2 लोगों को मिला था, मतलब मैं और मेरे अंकल को, हम दोनों को एक प्लेट में मिला था कड़ा प्रसाद। इतना सारा कड़ा प्रसाद था और उसमें से घी, मतलब इतना इतना घी उसमें से तैर रहा था। शायद मैं गलत हूँ, लंगर के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको मेडिकली मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं घर में इतने दिनों से 2 बाइट्स भी एक साथ नहीं खा पाती थी और वो इतना घी, मतलब कि प्लेट से बाहर घी जा रहा था। वो कड़ा प्रसाद हम दोनों ने उस दिन वहां खत्म किया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मेरी रिकवरी शुरू हो गई। मैं आगे उसके बाद फिर वो ना वीकनेस रही, अगले दिन से मेरा खाना पीना शुरू हो गया, सब जैसे ऐसे लगा जैसे सब नॉर्मल है, दवाइयां लगने लगी, खाना लगने लगा, चीजें ठीक हो गई अपने टाइम के साथ। ऐसी और
ये तो दो मेजर इंस्टेंसेस, दो मेजर ऐसे वो थे जो बहुत ज्यादा थे। मैं मेरी कभी भी गुरुजी से ऐसे डायरेक्टली, या गुरुजी ने कभी ऐसे अपने पास बुला के मुझसे डायरेक्टली कभी ऐसे बात नहीं करी। लेकिन गुरुजी के दर्शन, गुरुजी से टेलीपैथिकली बहुत बातें होती थी। मतलब जो मैं ये कहूंगी कि जो भी बात हुई है वो 90% सिर्फ गुरुजी के टेलीपैथिकली या गुरुजी के ड्रीम्स में जो दर्शन हुए उसी से ही हुई है। जैसे कि आप सब जानते हो कि इवन ड्रीम में भी गुरुजी आते हैं तो वो साक्षात गुरुजी आपके साथ हैं, आपके सामने हैं। और जहां टेलीपैथिकली की बात करें, अगर कई बार ऐसे मन में शुरू में डाउट होता था ये कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, ये आवाज जो मेरे को आ रही है या जो ये मैसेज जो मेरे को समझ में आ रहा है ये कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कैसे कैसे विश्वास करूं कि ये सही है या नहीं, ये गुरुजी की तरफ से है या नहीं, समझ ही नहीं आता था। पर गुरुजी उन सब के भी साथ के साथ प्रूफ देते थे। ऐसे आप जहां मन में आपको इतना सा भी डाउट होता था, कोई दूसरा आके सेम बात बोल देता था। तो आपको आपको मतलब एक एक परसेंट भी मन में डाउट ना रहे कि नहीं, कोई तेरी इमेजिनेशन नहीं थी, मैं ही तेरे से बात कर रहा था। मैं इसका बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस मैं आपको सुनाती हूँ। हम लोग एक रोड ट्रिप पे गए थे अभी 2 साल 3 साल पहले। मेरी बेटी को मतलब वो रोड ट्रिप था, वो कुछ सड़कें खराब थी तो हमें हमारे रिजॉर्ट तक पहुंचने में, वहां पहुंचने में बहुत लेट हो गया। तो रास्ते में खाना खाना डिनर वगैरह करने में भी बहुत लेट हो गया। तो मेरी डॉटर को एसिडिटी, गैस शायद हो गई उसे, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया खाना और वो सब। तो उसने इतना ज्यादा उस वक्त कहा नहीं। हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे बहुत लेट, 1-1:30 बज गया था और सब थके हुए थे। तो सब मेरे पेरेंट्स और इन बच्चों के मेरे कजन्स और वो सब थे। तो इसने बोला, मेरी डॉटर ने, कि मैं अपनी उसकी कजन के साथ ही सोऊंगी, मैं दूसरे रूम में सो रही हूँ। हमने भी कहा ओके, सब अपने अपने रूम में जाके सो गए। रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे मेरी मदर का फोन आया कि गौरी की तबीयत खराब हो रही है, उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बताओ क्या करना है। तो हम फटाफट दूसरे रूम में गए। तो तब तक उन्होंने बताया कि ये पिछले 1 घंटे से जागी हुई है, इसे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। और जो जो हमें समझ में आता था, एसिडिटी की दवाई, डाइजिन, वो एक्यूप्रेशर, ये वो सब हमने करके देख लिया, इसे आराम नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा था उन्हें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने उन्हें बोला, वो ऑलरेडी 1 घंटे से जागे हुए थे। मैंने और मेरे अंकल ने बोला ठीक है, आप लोग सो, हम इसे अपने रूम में लेके जाते हैं, देख लेते हैं हम क्या करना है। वो रिजॉर्ट बहुत खुला था, मतलब हमारे रूम के आगे बहुत बड़ा वो था, ओपन एरिया था। तो मैंने बस पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा चलो गौरी एक काम करते हैं, 4 भी बज गए हैं, ऐसे अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो गया है, एक काम करते हैं यहाँ ना एक राउंड लेते हैं और हम सिर्फ मंत्र जाप करेंगे और एक राउंड के बाद में हम रूम में चलेंगे। तो हमने एक राउंड किया, दोनों ने मिलकर मंत्र जाप किया और मैं वापस, मतलब जैसे हम मुड़े, मेरे को इतनी लाउड और क्लियर गुरुजी की आवाज सुनाई दी, इन्नू स्प्राइट पिला। इतने क्लियर वर्ड्स थे कि मैं डिनाई नहीं कर सकती थी कि ये गुरुजी के वर्ड्स नहीं है। तो मैं जानती थी कि वो जैसे नाना नानी को वो शौक होता है ना कि बच्चे जा रहे हैं तो मैं ये भी रख लूं, मैं वो भी रख लूं, कि मेरे पापा लेके आए हैं, स्प्राइट की बोतल है उनके पास। मैंने फिर से जाके उनको उठाया, मैंने कहा आप वो स्प्राइट लेके आए हो ना, आप मुझे वो दे दो। उन्होंने ग्लास में डाल के दी। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जो लड़की पिछले 1-1.5 घंटे से पेट दर्द से तड़प रही थी, वो उस रूम से इस रूम तक आने में उसने 2 सिप, सिर्फ 2 सिप स्प्राइट के पिए और वो ठीक हो गई। और वो रूम में आते ही अगले 5 मिनट के अंदर सो गई और सुबह 10 बजे उसके बाद में उठी है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ।
मतलब ये गुरुजी ही है जो ये सब कर सकते हैं।